आइए अब हम लोग भक्ति प्राप्ति का 36वां भाग श्रवण करें। जय श्री राम, जय राधे, जय श्री कृष्ण। इस 36वां भाग में हम आपसे एक दृष्टांत बताने जा रहे हैं, जिस दृष्टांत के द्वारा हम इस बात को जान पाएंगे कि इस समय जो समय बीत रहा है, जो काल बीत रहा है, उसमें कौन सा मार्ग उत्तम है। इस विषय में हम लोग श्रवण करेंगे। देखिए, ये बार बार देवताओं ने और ऋषियों ने अनेक से प्रश्न करते रहते हैं जीव के कल्याण के लिए। पूर्व प्रेरक रघुवंश मणि और परमात्मा के प्रेरणा द्वारा ही ऋषि लोग, देवताओं लोग और मुनियों लोग कैसे मनुष्य का कल्याण होगा, जो इस तरह से छल कपट और परनिंदा, दूसरों के बुराई इस समय जो लगा हुआ मनुष्य है और सिर्फ धन संग्रह के पीछे पड़ा हुआ है, इस लोगों को कल्याण कैसे होगा। बार बार यही प्रश्न लोगों में उठता है और इसको समझने का कोशिश करते हैं। इसी तरह देवताओं में होड़ लगा हुआ था कि कौन धन है, कौन उत्तम है, कौन धन है। विचार चला, कोई कुछ कहते थे, कोई कुछ कहते थे, लेकिन निर्णय नहीं निकल पाता था। इस प्रश्न का निर्णय नहीं निकल पाता था, तो विचार हुआ कि हम लोग चलें और वेदव्यास जी से पूछा जाए, क्योंकि वो 18 पुराणों को रचनाकार हैं और स्वयं परमात्मा का अवतार ही हैं। वेदव्यास जी भी सिर्फ जीव के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए बार बार परमात्मा अवतरित होते रहते हैं अनेक रूप में। और वेदव्यास जी भी परमात्मा का ही अवतरित हैं। तो विचार किया गया, जो देवताओं में विचार हुआ जो हम लोग चलें और उनसे प्रश्न पूछा जाए, ये कौन सा इस समय कौन उत्तम है, कौन धन्य है। कलिकाल में कौन से विधि विधान से मनुष्य का कल्याण होगा। देवता लोग चले और वेदव्यास जी अपने आश्रम से गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। देवताओं ने देखा और वेदव्यास जी जाते रहे और गंगा में प्रवेश कर गए। ये लोग तब तक गंगा के घाट पर आ पहुँचे। वेदव्यास जी गंगा में पहुंचकर डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाकर ऊपर उठते हैं। जब सर को बाहर निकालते हैं तो कहते हैं, धन है कलयुग, धन है कलयुग, धन है कलयुग, 3 बार कहते हैं। उस समय सारे देवता अचंभित रह जाते हैं, जी क्या कह रहे हैं वेदव्यास जी। फिर दूसरा डुबकी लगाते हैं, फिर निकलते हैं, कहते हैं, जी धन्य है नारी, धन्य है नारी, धन्य है नारी। फिर लोगों को कौतूहल होता है कि क्या कह रहे हैं वेदव्यास जी, हम लोग प्रश्न करने आए हैं, कुछ ऐसे क्या बोल रहे हैं स्नान करके। इसके बाद फिर डुबकी लगाते हैं, फिर निकलते हैं बाहर तो कहते हैं, धन है शूद्र, धन है शुद्ध, धन है शुद्ध। अब तो और कौतूहल बढ़ गया
सारे देवता अचंभित रह गए, जी क्या कर रहे हैं, हम तो उत्तम कौन है, धन कौन है, इसके बारे में इसे प्रश्न करने आए। कि तो स्नान करने के बाद यही शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। और इसके बाद वेद व्यास जी लौट जाते, देखते हैं देवताओं लोगों को कहिए आप लोग क्यों आए हैं। देवता लोग क्या बात है, क्या प्रश्न है, अब क्या पूछने के लिए आए हैं। चलिए हमारे आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। कि नहीं महाराज, हम लोगों को बड़ी भारी कौतूहल हो गया है। क्या? तो आपने जो स्नान करके बोल रहे हैं जो धन है शुद्ध, धन है कलयुग, धन है स्त्रियाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि छोड़िए नहीं इस बात को, आप लोगों के क्या प्रश्न है कि हे प्रभु, हम लोगों का प्रश्न भी तो यही है कि इस समय कौन धन है, कौन उत्तम है। तो आपका प्रश्न का ही मैं जवाब दे रहा था। हम समझ चुके थे कि ये आप लोग आए हुए हैं। क्या इसका तात्पर्य बताएं, इसको समझ लीजिए। हम क्यों कहे हैं ये धन है कलयुग। कलयुग इसलिए धन है, ये अनेकों युगों में, अनेकों, जैसे 4 युग है और अन्य युगों में बहुत बहुत बार तपस्या करना पड़ता था। लाखों वर्ष, लाखों लाख तपस्या करने के बाद भी कहीं कुछ त्रुटि हो जाती थी तो उस तपस्या उनका नष्ट हो जाता था। त्रेता में अनेक बार यज्ञ करना पड़ता है। जब 99 यज्ञ पूरा हो गया और 100वां यज्ञ पूरा नहीं हुआ और अधूरा रह गया तो सारे यज्ञ समाप्त हो जाते थे, ऐसा विधान था। और द्वापर में रघुपतिकर पूजा, भगवान की पूजा, ये विधान था। पूजा द्वारा ही लोगों को मुक्ति प्राप्त होती थी और तपस्या हो, सब कुछ पूजा द्वारा ही होता था। लेकिन कलिकाल में तो सिर्फ भगवान का भजन द्वारा ही लोगों का कल्याण होगा, जीव का कल्याण होगा। तुलसी बाबा भी कहते हैं, कलयुग के बल हरि गुण गावत नर पावहि भव था। तुलसी बाबा भी कहते हैं कि कलयुग में भगवान का भजन गाने से उसको थाह मिल जाता है। जैसे समुद्र में और अनेक युग में तैरना है, उसमें कठिन मार्ग है वो, लेकिन कलयुग में थाह मिल जाता है। तो कलयुग इसलिए धन है, जो अनेक प्रकार से तपस्या, पूजा, यज्ञ, जप, तप, व्रत करना पड़ता है, तब जाकर के कल्याण हो पाता है। वो पूर्ण रूप से होना चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। लेकिन कलयुग में सिर्फ हरि नाम, राम नाम, यही कीर्तन द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और कोई दूसरा साधन काम नहीं दे पाएगा। इसलिए मैंने कहा कि कलयुग धन्य है। ठीक है, देवताओं ने कहा कि धन्यवाद, आपने यह बहुत सुंदर सा प्रश्न का जवाब दिया। लेकिन आपका स्त्रियाँ धन है। तो कहा हाँ, स्त्री भी धन है। स्त्री इसलिए धन है, जो स्त्री बहुत से दान पुण्य व्रत ध्यान सब करे, लेकिन पति का अगर निरादर करती है तो घोर नरक को पाती है। इसलिए उसको सिर्फ काम रह जाता है स्त्रियों को, जो अपनी पति से वंचना न कर, और पत्नी को धर्म होता है जो पति का सेवा करे, उन्हीं को पूजन करे, उन्हीं को तन मन धन कर्म वचन से उनकी सेवा करे। तो यही में वो परम पद को पा सकती है, परमात्मा को पा सकती है। परमात्मा खुद कहते हैं इसके लिए सर्वप्रथम कर्तव्य है ये पति का सेवा, पति का कहना मानना, पति के हर इच्छा में इच्छा मिलाते हुए चलना। इस तरह से जब स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म को पालन करेगी तो वह उत्तम है, वही धन है। ठीक है,
ये भी प्रश्न का जवाब मिल गया। अब बताएं कि शूद्र क्यों, शूद्र कैसे धर्म हुआ? शूद्र को निखित माना जाता है, चारों वर्ण में सबसे छोटा। कहते नहीं नहीं, और वर्णों का कार्य जो है सो अनेक प्रकार से करना पड़ता है। जैसे ब्राह्मण को है, ब्राह्मण का कर्म जैसे दान लेना, दान देना, जग करना, जग कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, और अनेक से काम ब्राह्मण को हैं। जो ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने, परमात्मा को सही रूप से जाने, दूसरों को जनाए, दूसरे के कल्याण में लगा हुआ हो, वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का कार्य भी बड़ी कठिन है। इसके बाद क्षत्रिय का काम है कि किसी भी क्षत्रिय के दृष्टि में कोई भी दुखी नहीं रहे, सबको देखना, और किसी भी कारण से अगर वो संकट में पड़ा हुआ है उसको उबारना और देश की सेवा करना। और गीता में भगवान बताते भी हैं, वैश्य का कर्ज, गौरक्ष, कृषि, वाणिज्य, ये सब वैश्य का कार्य है। ये सब करके दूसरों को सेवा करना, परमार्थ करना और परमात्मा की भक्ति करना, तब परमात्मा खुश होते हैं। लेकिन शूद्र को, ये चारों वर्णों को जो तन मन धन कर्म वचन से सेवा करे तो उसी से परमात्मा खुश हो जाते हैं। और आज तो ये कह रहे हैं, शास्त्र की वाणी कह रहे हैं, और आप लोग किंचित इस पर विश्लेषण नहीं करें, क्योंकि मैंने किसी वर्णों का अति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह धर्मशास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है। और सेवा करना ऐसे नहीं तो सेवा जैसे नौकरी, किसी तरह का हम नौकरी करने तो सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन आज चारों वर्ण सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन उस सब कार्य जितने हैं सब शूद्र को हैं, जितने जितने पद पर नौकरी है, सेवा करना धर्म है, वो सब है। लेकिन तो आजकल कलयुग में तो वर्णाश्रम धर्म ही विकृत हो चुका है। यहाँ तक कहें कि इस तरह का वेद व्यास जी कहते हैं, हम दृष्टांत सरित सागर से पढ़े हुए हैं, इसी को हम आप लोगों को श्रवण कराया। और हम भी याद रखें, ये इतने सुंदर सुंदर साधन बताए हैं ये कलिकाल में, ये सिर्फ भगवान के नाम का गाना, सुमरन, भजन से ही हम भक्ति प्राप्त कर उनको प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को, स्त्री पति को सेवा करके परमात्मा को प्राप्त कर सकती है, और शुद्ध सेवा करके भी परमात्मा को, तो धन तो वही है, उत्तम तो वही है। हम लोग इस पर विचार करें, और जो साधन परमात्मा ने बारंबार बताए हैं, जैसे वेद व्यास जी परमात्मा के अवतार हैं, तो उन लोगों को जो बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे तब अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। और हम इस मार्ग को अवश्य समझें और जीवन को सफल बनाएं, भक्ति मार्ग पर प्रशस्त होकर भगवान का भजन करें। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।